अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आज बनाएंगे चिकन नगेट्स और वो भी बहुत ही क्लास के। चिकन नगेट्स किसको पसंद नहीं होते और अगर जूसी हों, मज़े के हों, घर के बने हुए सस्ते में हों तो और ज़्यादा मज़ा देंगे। कैसे बनाने हैं, कैसे हम लोग फ्रीज़ कर सकते हैं ये जूसी से नगेट्स, तो आज आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर करूँगी। सबसे पहले हमें चाहिए होगा बोनलेस चिकन, थाइस का ले लें या आप लोग चेस्ट का ले लें। आधा किलो ये चिकन है और इसको अच्छी तरह से धोकर हम लोगों ने खुश्क करना है, फिर इसको इसके बाद छोटे-छोटे से पीसेस में डिवाइड करना है। इसके अंदर से फिर ये चर्बी निकल आएगी, ठीक है? शाम की चाय हो, बच्चों का लंच बॉक्स हो, मेहमानों की आमद हो, नगेट्स बनते हैं घरों में और महँगे दामों हम लोग बॉक्स लेकर आते हैं। घर में बन जाएँगे अगर जूसी तो कौन लेकर आएगा बाज़ार से। और अगर आप लोग बेकरी के लिए काम करते हैं ना, तो ये नगेट्स आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाले हैं। तो इसके लिए हमें छोटा-सा प्याज़ चाहिए, उसको चॉप कर लेना है हम लोगों ने, ठीक है? इसको पानी निकाल के इस्तेमाल करेंगे हम लोग। और ये कितनी क्वांटिटी में लेना है, ये भी साथ-साथ आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी, बल्कि तमाम चीज़ें। साथ में हम लोगों ने ले लेना है कॉर्नफ्लोर, जिसको मस्ट ऐड करना है, इसको स्किप नहीं कर सकते हैं। इसमें डालेंगे हम लोग ब्रेड क्रम्स या फिर इस तरह से ब्रेड का चूरा जो मैंने घर में बनाया हुआ है, ठीक है? ये इस्तेमाल करना है हम लोगों ने। करीब से दिखा दूँ कि ये घर के बने हुए ब्रेड है। इसको सिंपल मैंने ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लिया हुआ है। लेमन जूस लेना है और साथ में हम लोगों ने कुछ मसाले ले लेने हैं। मसाले जो है ना, इसमें सबसे पहले मस्टर्ड पेस्ट आ जाएगा, लहसुन और अदरक का पाउडर, साथ में गरम मसाला है ये, थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर है, नमक हम लोग यूज़ करेंगे इसमें, थोड़ी सी हल्दी इस्तेमाल होगी इसमें और काली मिर्च का पाउडर इस्तेमाल होगा। बहुत ज़्यादा स्पाइसी कभी भी नगेट्स नहीं बनते हैं, तो इसके लिए ये चीज़ें काफ़ी हो जाएंगी ताकि फ्लेवर जो है ना अपना इन्हेंस होके आएगा चिकन का। चिकन को ले लेना है और हम लोगों ने चॉपर में डाल देना। अगर आप लोगों के पास चॉपर नहीं है ना, तो ये बिल्कुल बारीक नहीं बनने वाले हैं। इसको आप लोगों ने बाज़ार से 2 से 3 बार निकलवाना है। प्याज़ डालेंगे 2 टेबलस्पून, साथ में इसमें 2 टीस्पून डालेंगे कॉर्नफ्लोर की, 2 टेबलस्पून इसमें ब्रेड ब्रेड क्रम्स का जाएगा और साथ में इसमें लेमन जूस जाएगा 2 टीस्पून। काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून लिया है, नमक भी मैंने 1 टीस्पून डाला है, 1 टीस्पून इसमें मस्टर्ड पेस्ट आएगा और लहसुन अदरक का पाउडर भी 1 टीस्पून इसमें ऐड किया है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं इसको और इसमें 1 टेबलस्पून जाएगा दूध और साथ में फिर अगेन से मिक्सिंग कर लेंगे। इससे ये सॉफ्ट सा बनेंगे और जूसी बनेंगे। मिक्सिंग हो चुकी है, थोड़ा-सा और नमक ऐड कर देते हैं इसमें और साथ में इसकी मिक्सिंग कर लेते हैं क्योंकि मुझे लग रहा है नमक थोड़ा-सा कम होगा। ज़बरदस्ती मिक्सिंग हो चुकी है, इसको एक बाउल में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसी तरह से आप लोगों ने मुकम्मल तौर पे कीमा बना लेना है चिकन का, ठीक है? तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है। आज की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है, इतने मज़े के ये नगेट्स बनते हैं कि उँगलियाँ चाटते रह जाएँगे आप लोग। एक बार बनाएँगे इसका ज़ायका भूल नहीं पाएँगे आप लोग। देख सकते हैं कि थोड़ा-सा ना स्टिकी है, तो इसको ख़त्म करने के लिए हम लोगों ने क्या इसमें ऐड करना है, हम लोग इसमें बटर ऐड करेंगे सॉफ्ट सा, ये देख सकते हैं। बिल्कुल सॉफ्ट सा इसी तरह से आप लोगों ने मिक्सचर बनाना है, सख्त नहीं बनाना है। सख्त बनाते हैं तो वो क्या है कि खाने में भी सख्त-सख्त आते हैं। तो आज के बाद आप लोगों को किसी भी ब्रांड के नगेट्स लाने की ज़रूरत नहीं है, घर में बनाइए, इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। कैसे करना है मैं साथ-साथ एक्सप्लेन करूँगी। ये देख सकते हैं अब बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं बटर डालने के बाद। 1 टेबलस्पून हम लोगों ने इसमें बटर ऐड किया है। अब लोग इसको नगेट्स को किसी भी शेप में बना सकते हैं, राउंड में बना सकते हैं आप लोग स्क्वायर बना सकते हैं। कोई शेप कटर है तो उसके साथ शेप बना सकते हैं। किस तरह बना सकते हैं मैं आपको बता देती हूँ। इस तरह से प्लास्टिक बैग लेना है आप लोगों ने और इसके ऊपर थोड़ा-सा ऑयल लगा के इसके ऊपर हम लोग मिक्सचर रखेंगे। इसके ऊपर अगेन से प्लास्टिक लगाएँगे और या फिर बटर पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं ऊपर-नीचे ताकि चिपके नहीं। इस तरह से फैलाने के बाद आप लोग किसी भी शेप में कटिंग कर सकते हैं। सिंपल मैं राउंड में कर रही हूँ, सबसे आसान, ताकि किसी के पास अगर नहीं है तो वो घबराए नहीं। और राउंड शेप से ना ये आसानी हो जाती है कि हम लोग जो है ना बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और बर्गर भी बना सकते हैं छोटे-छोटे से। इस तरह से ऊपर प्लास्टिक बैग लगा कर आप लोग इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है? ट्रे में लगाइए, ऊपर रखिए और कर दीजिए। सेकंड कैसे कर सकते हैं मैं अब साथ-साथ बताऊँगी। 1 अंडा, 1 टेबलस्पून इसमें सोया सॉस की ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें सफ़ेद मिर्च का पाउडर जाएगा, साथ में काली मिर्च का पाउडर थोड़ा-सा जाएगा, हाफ़ टी स्पून, थोड़ा-सा नमक ऐड करेंगे, मैंने हाफ़ टी स्पून ही ऐड किया। अच्छी तरह से अंडे को फेंट लेंगे और फेंटने के बाद इसमें ऐड करेंगे हम लोग कॉर्नफ्लोर
1 टीस्पून इसमें कॉर्नफ्लोर डाला है, 2 टेबलस्पून इसमें मैदा डालना है, ठीक है? और थोड़ा-सा हम लोग वनीला पाउडर डालेंगे, हाफ टीस्पून इसमें। अच्छी तरह से इसका मिक्सचर बना लेंगे, इतना ज़बरदस्त इसकी टॉपिंग बनेगी, आप लोग एक बार खाएँगे ना एन्जॉय करेंगे आप लोग। इसमें विनेगर ऐड करें या फिर पानी ऐड कर लीजिए। मैंने 1 टीस्पून इसमें विनेगर का डाला है, यानी आधा मैंने सिरका और आधा पानी लिया था। इसको मिक्स कर लिया और इस मिक्सचर में डाल दिया। पहले 2 टेबलस्पून डाला, अब 1 टेबलस्पून और डाला है, तो ये लिक्विड हमारा रेडी हो गया। इतना ज़्यादा थिक भी नहीं रखना, बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं रखना है, बिल्कुल इसी तरह से। 2 कप मैंने ब्रेड क्रम्ब्स लिए हैं, उसके अंदर मैंने मिक्स हर्ब्स डाले हैं 2 टेबलस्पून और इसको मिक्स कर दिया है, सिंपल, और कोई चीज़ ऐड नहीं की है। सॉल्ट चाहे तो ऐड कर लीजिएगा। कॉर्नफ्लेक्स लेने हैं हम लोगों ने, या फिर इसकी जगह किसी भी अच्छी ब्रांड के ना चिप्स लेकर इसमें चॉप करके ना इसमें ऐड कर देना। चॉप करने के बाद इसको ना आधा कप ज़रूर होना चाहिए, ठीक है? बहुत ही इससे थोड़ा-सा ना क्रिस्पी से हो जाते हैं और ऊपर टॉपिंग मज़े की लगती है। सबसे पहले अंडे वाले मिक्सचर में डालेंगे और फिर इसके बाद कटिंग कर लेंगे इस तरह से पोलाइटली हम लोग इसकी। अब ट्रे में लगाना है जी प्लास्टिक बैग और इसके ऊपर इस तरह से हम लोगों ने टॉपिंग करते हुए दोनों चीज़ों की इसके ऊपर रखते जाना है और इसके ऊपर प्लास्टिक बैग से कवर करने के बाद ना हम लोग आराम से फ्रीज़र में रख सकते हैं, महीना भर इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग डिब्बा पैक लेके आते हैं, वो कितनी-कितनी टाइम पहले से बने होते हैं, तो उसको आराम से इस्तेमाल कर लेते हैं ना, तो इसी तरह से आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। अगर आपके घर में आने वाले शाम की चाय में मेहमान तो अभी से बनाकर रख लीजिए, आप लोग कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको एंजॉय कर सकते हैं। बल्कि इसको फ्राई करके भी जो प्लास्टिक बैग में कवर करके रखा जा सकता है। तो चलते हैं इसको बनाते हैं, कैसे फ्राई करना है मैं आप लोगों को बताती हूँ। फ्रीज़ हो चुके हैं ये अच्छे तरह से, तो मैं इसको फ्राई करने लगी हूँ अब। तो फ्रीज़ हुए बड़ी ही आसानी के साथ फ्राई हो जाते हैं। ऑयल को बहुत ज़्यादा आप लोगों ने गरम नहीं करना जब भी इसको फ्राई करना है। हल्का-हल्का सा गरम होने के बाद इसको एक साइड से खूबसूरत सा कलर देने के बाद टर्न करेंगे। दूसरी साइड पे देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त ये अगर शेप दी होगी ना तो बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ैसिनेट करेंगे। तो आप लोग कोशिश कीजिए, बच्चों के लिए बनाना है ना तो इसको आप लोग शेप दीजिएगा। मुझे उम्मीद है आज के नगेट्स की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। आप लोग इसको ट्राई करेंगे ना तो बार-बार ट्राई करेंगे। मुझे उम्मीद है आज की रेसिपी आप लोगों को आई होगी बहुत ही पसंद और आप करेंगे इसको ट्राई। जब ट्राई करेंगे तो मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी और आप लोगों ने बनाई है तो वो कैसी बनी है। मैं काट कर तोड़ के इसको दिखाती हूँ कि कितने सुपर डुपर हैं। बाज़ार से लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है जब घर में इतनी आसानी के साथ ये बन जाते हैं। ज़बरदस्त, अंदर से बहुत ही ज़्यादा जूसी हैं और बाहर से थोड़ी-सी टॉपिंग जो है वो क्रिस्पी सी भी है और मज़े की है। एन्जॉय कीजिएगा, रखिएगा दुआओं में याद। नेक्स्ट रेसिपी आप लोगों के लिए सुपर डुपर लेकर आने वाली हूँ। स्टे विथ मी। अल्लाह हाफ़िज़।